नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू के बारे में। हालांकि लेटेंट व्यू की अगर बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हुए हैं और बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि इस स्टॉक में आगे भी फंस सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में मतलब कि हो सकता है कि आप मतलब एक रिस्क ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझो, कंपनी आगे करती क्या है उसको समझो, फिर आप इस स्टॉक में निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ कंपनी अच्छा कर सकती है तो। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो लगातार इस स्टॉक में एफ आईज हो चाहे डी आईज हो, दोनों लगातार बाई कर रहे हैं और उसके बाद भी स्टॉक लगभग 50% डाउन होते हुए दिख रहा है। तो क्या हमको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि इस स्टॉक में पहले से फंसे भी हैं दोस्तों, और कुछ हो सकता है कि आगे भी चल के फंस सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। पेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन ये कंपनी 0.4% के आसपास डाउन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये कंपनी ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक में 3.5% 4% की गिरावट देखने को मिल जाती है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखें तो 9% कंपनी गिर चुकी है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे 10%, और 6 महीने की अगर बात करूँ 17% है। हालांकि दोस्तों एक साल के अगर चार्ट को देखेंगे 10% है, लेकिन हाँ 5 साल में अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% डाउन होते हुए दिख रही है। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 50-55% के आसपास डाउन है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो एग्जिट हाई है आप कह सकते हैं कि लगभग 755 रुपए 700 के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें तो रिसेंट में कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी ने अभी तक मतलब कोई भी एस्टिमेशन बीट नहीं किया है। यहाँ पे अगर इनके फाइनेंशियल देखेंगे दोस्तों तो हालांकि रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन हाँ उस टाइप की अभी तक मतलब कि मार्केट इसको थोड़ा सा मतलब कि पॉजिटिव वे में ले, इस टाइप की सिचुएशन अभी तक क्रिएट होते हुए नहीं दिख रहा है। बात करें तो इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 65% का स्टेक है। कुछ उन्होंने इस क्वार्टर में सेल किया है पॉइंट फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे एफ को देखेंगे दोस्तों पहले उनके पास 2.10% का था, उसके बाद 2.17% का हो गया, उसके बाद अभी देख सकते हैं सीधा 1% के ऊपर मतलब 3.72% का स्टेक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं डीआईज की बात करूँ तो डीआईज के पास भी पहले 3.25% का था, उसके बाद 3.40 हुआ, उसके बाद 4.20 का स्टेक होते हुए दिखा। मतलब यहाँ पे पब्लिक ने सेल किया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए इन्होंने अगर निवेश किया है तो ये बहुत ही लंबी अवधि के लिए किए। हो सकता है कि एक छोटी सी मतलब तेजी देखने को मिले 10-20% लेकर के अगले क्वार्टर में एग्जिट भी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ सीजीआर अभी तक कंपनी का कुछ इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का इतना कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये भी कंपनी सबसे पहले देखिए जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं फंस सकते हैं। मतलब मेरे पॉइंट से क्या है दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ अगर आप देखें तो ये भी कंपनी एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। इसमें अगर आईटी सेक्टर में देखें उसको बहुत बड़े बड़े कंपटीटर बैठे हैं, लेकिन हाँ ऐसे में ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी के पी की बात करूँ तो आज भी 36 का पी है, और इसके अगर आप पेज रेशियो को देखेंगे दोस्तों, जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, मतलब कि अगर मैं टीसीएस की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, एचसीएल की बात करूं, यहाँ पे विप्रो की बात करूं, सबसे अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि ये कंपनी मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत ही छोटी है। तो इस हिसाब से 2.5 का पेज रेशियो देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मेरे पॉइंट से एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे इनके जो पी है दोस्तों ऑलमोस्ट ज्यादा है। मतलब 36 का पी पे कंपनी आज भी ट्रेड कर रही है। वही पे टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा पी है उनका। मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक वो माने जाएंगे। मतलब एक बड़े इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो मेरे पॉइंट से वहां लगा सकते हैं। बाकी आप क्या करना चाहते हैं आप चाहे तो हमको बता सकते हैं। सेकंड, अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की थोड़ा सा पी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 साल का इसका जो पी था 52 का था, और यहाँ पे अगर अभी की पी की बात करूं तो 36 का आज भी है। मतलब कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आरुषि आरो इतना कुछ खास नहीं है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी करती क्या है, जस्ट मैं सिंपल वे में अगर मैं बात करूं कंपनी करती क्या है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कंपनी प्रिडिक्टिव एनालिस्ट करती है। मतलब एडवांस, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, कौन क्या देख रहा है दोस्तों, किससे रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। समझ के चलो बस, डेटा एनालिस्ट का काम मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। फर्स्ट एनालिस्ट कंपनी है जो कि ये एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है। तो इससे रिलेटेड मतलब कि आईटी सेक्टर ये दोस्तों बेसिकली देखा है तो आईटी सेक्टर है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एआई अभी इस समय मार्केट में काम कर रहा है। अभी क्या है कि देखिए फ्यूचर में मतलब कि कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस आएगी तब जाकर के मतलब ये कंपनी थोड़ा सा अच्छा कर सकती है। बाकी तो मार्केट दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं
फिर तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप इतना ही अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। हाँ, स्टॉक में गिरावट होती है, मेरे पॉइंट से ये कंपनी 300 रुपए तक भी आ सकती है, ऑलमोस्ट 300 के नीचे भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि मेरा मानना है, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्रिज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी रिटेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपने अभी बाई कर लिया है, होल्ड कर सकते हैं, बाकी ओरिजिन करने के चक्कर में ना पड़े, जितना भी स्टेक है आप उतने को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रिज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।